स्टार स्टाइल प्रस्तुत करता है बोले तारे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए दर्शकों, बेहद हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं आपने अपने प्रोग्राम देखो सुख की राह। सुख का मार्गदर्शन हमारे जीवन के अंदर किस तरीके से अच्छा बन करके चल सकता है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आगे के प्रभाव में बढ़ते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः, प्रणतत् क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर हमेशा अच्छी बनी रहे। उस ईश्वर के हम सब बच्चे हैं, उस परमात्मा के हम सब बच्चे हैं। लेकिन कोई भी पिता हो या माता हो, अपने बच्चों को कभी भी हताश नहीं देखना चाहता। उसी प्रकार से उस ईश्वर ने हम सबको बना करके भेजा है, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो। कोई भी मीन्स ये धर्म जाति ये सब कुछ यहाँ के बनाए हुए हैं। वो ईश्वर एक मनुष्य को भेजता है, और मनुष्य जो यहाँ पर है, क्योंकि भगवान भी साक्षात कहते हैं कि हे मानुष, जन्म तुझको हीरा दिया, इसको व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं। हमने यहाँ पर जन्म लिया, उस जन्म को हम सार्थक ना बना करके परेशानियों में घिरे रहते हैं, बीमारियों में ग्रसित रहते हैं, अच्छे कर्म नहीं कर पाते। क्योंकि जब तक आप शुभ कर्म नहीं करेंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे, तो हम फल की तो जिज्ञासा ही नहीं कर सकते। बोवे पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। अगर बबूल का पेड़ बोते हो और इच्छा करते हो कि हमें आम मिल जाएं, इच्छा करते हो कि हमें स्वादिष्ट फल की जिज्ञासा करते हो कि स्वादिष्ट फल मिल जाएं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आप अच्छा कर्म करिए, बुरे ग्रह जो आपके अनुकूल नहीं हैं, आपके प्रभाव से नहीं जोड़ करके चल रहे हैं, वो भी आपको शुभ फल देने वाले होंगे। लेकिन कर्म अच्छा करके चलना पड़ेगा। ईश्वर की कृपा हमेशा अपने ऊपर रहेगी। आपने देखा होगा कई बार कि एक किसान होता है, वो अपने खेत में कोई भी जो है फसल पैदा करता है, लेकिन वो फसल सही तरीके से पूरे खेत में नहीं हो पाती, तो वो क्या करता है, उस फसल को कच्ची ही काट देता है। उसको अपने पूरे खेत को वो जोत देता है। उसमें ये नहीं देखता कि कौन सा पौधा कच्चा है, कौन सा फल पका हुआ है। उसको तोड़ने से या उसको काटने से मतलब होता है। उसी प्रकार से क्योंकि वो उसका पूर्ण रूप से मालिक है, इसी प्रकार से हम सब ईश्वर के बच्चे हैं, और वो ईश्वर हमें कब अपने पास बुला ले। इसलिए काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करेगो। यानी कि कई बार हम सोचते हैं कि ये आज का काम है, हम कल कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई पता नहीं होता। उस ईश्वर का कब बुलावा आ जाए, कब हमारे जीवन के अंदर दुख आने लग जाएं, कब कष्ट आने लग जाएं, और उन कष्टों से जब कष्ट आपके जीवन के अंदर आ गए, तो सोच लो कि कुंडली का प्रभाव तो आपका खराब होने लग गया। उसको आप कैसे सटीक बना पाएंगे, कैसे उसको अच्छा कर पाएंगे। तो उसके लिए आप पहले से ही अपनी कुंडली का निवारण कराएं, कुंडली को देखें, कुंडली को शोधें, और शोध करके देखें कि कब हमारे जीवन के अंदर ये परेशानी आने वाली है। उस परेशानी से पहले ही अगर आप ढाल का प्रयोग कर लेंगे, जैसे कि अगर बारिश आने वाली होती है तो बादल छा जाते हैं, और जब बादल आने लगते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, अब सोच लो कि हम भीग गए, तो फिर बाद में अगर छाता का प्रयोग किया तो उससे फ़ायदा क्या होगा। तो पहले से ही आप छाते का बंदोबस्त करें, छाता लेकर के जाएं, ताकि बारिश आने लगे तो उससे आप बच सकें, उस परेशानी से आप जूझे नहीं। सर्दियां आने वाली होती हैं, पहले ही आप रजाई का बंदोबस्त कर लेते हैं। इसीलिए कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म की शक्ति से उस फल को हम अच्छा बना सकते हैं, उस खुशियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। उसका कारण क्या होता है कि जैसे सर्दी आने वाली है, रजाई का हम पहले से ही बंदोबस्त करेंगे तो सर्दी से बच सकते हैं। सर्दी होनी प्रबल होती है, वो होकर के ही रहेगी, उसको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियात, ये 6 चीजें किसके हाथ में हैं? परमात्मा के, विधि विधाता के हाथ में हैं। और उस विधाता से सिर्फ एक उपाय ही, एक ऐसा साधन है, उसको हम टाल तो नहीं सकते, उसको हम खत्म तो नहीं कर सकते, उससे हम दूर भी नहीं हट सकते, लेकिन उससे बचा जा सकता है अपने उपायों के माध्यम से। जैसे बारिश को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश से बचा जा सकता है अगर आप छाते का प्रयोग करते हैं। तो सर्दी को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सर्दी से बचा जा सकता है अगर आप रजाई या कंबल का बंदोबस्त करो तो। इसी प्रकार से अपने कर्म को उजागर करो, अपने कर्म की तरफ आप ध्यान दो, अपने कर्म पर फोकस दो, जिससे कि आने वाली कोई भी होनी है
अगर पानी का कोई बहाव है जो आपके घर की तरफ बहा करके आ रहा है और आपके घर को बहाने वाला है या आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाला है, तो उस पानी के बहाव को डायरेक्शन चेंज करनी होगी। पानी के बहाव को आप नहीं रोक सकते। आप वहाँ क्या एक दीवार खड़ी कर देंगे या कोई ऐसी आड़ वहाँ पे लगा देंगे, ओट लगा देंगे, जिससे कि वो पानी आपके घर में ना आकर के दूसरी साइड में चला जाए। तो आपने क्या है, पानी को तो नहीं रोक पाए, लेकिन अपने घर में आने से बचाव कर लिया। इसी पद्धति में लाल किताब के वो छोटे छोटे से उपाय हैं, वो सरल उपाय हैं, जिनको अपना करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी चल रही है, कोई समस्या आ रही है, अटके हुए काम सुलझ नहीं रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है, या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, या घर में वास्तु दोष है या नज़र दोष है, इन सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए लॉगिन कीजिए www.starstell.com पे और बात कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए हमसे, हमारे विशेषज्ञों से, या फिर नीचे दिए गए नंबर 8588009900 पर कॉल कीजिए और इमीडिएट सॉल्यूशन अपनी हर समस्या का पाइए। जिंदगी में परेशानियां तो लगी ही रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों में कोई तो है जो आपका हमदर्द है, कोई तो है जो आपका साथ देने के लिए उत्सुक है। वो है www.starstell.com। यहाँ आपको मिलते हैं एक से बढ़कर एक अनेक ज्योतिषी, अनेक एस्ट्रोलॉजर्स जो अपने अनुभव और अपनी जानकारी के साथ आपकी जिंदगी को सरल और मधुर बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की पेचीदगियां, ये परेशानियां, ये कष्ट कम हो, तो हम आपका स्वागत करते हैं www.starstell.com पर। और अगर आप हमारे इन ज्योतिषियों से बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी आप मिला सकते हैं। वो है 8588009900। हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपका भला, आपका सुख, आपका आनंद। आपकी हेल्थ इश्यूज हैं या आपकी एजुकेशन में ब्रेक हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर शादी नहीं हो रही है, यदि किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। लॉगिन कीजिए www.starstells.com पे और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया और मैं आपकी हर समस्या का समाधान आपको निश्चय रूप से दूंगी। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, फोन उठाइए और नीचे लिखे हुए नंबर 8588009900 बहुत ही सरल नंबर है, इस पे कॉल लगाइए और हमसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए और पाइए अपनी समस्या का समाधान। इंसान हमेशा सफल लोगों से और उनके कार्यों से इंस्पिरेशन लेता है और वो वैसा ही प्रयास करता है जैसा कि उसने देखा है या फिर सुना है, लेकिन उसे उतना प्रयास करने के बाद भी वो सफलता नहीं मिलती जैसा वो चाहता है। आपके इस प्रयास में हम आपका साथ देंगे। आप हमें कॉल कीजिए और हमारे अनुभवी ज्योतिषाचार्यों के अनुभव का लाभ उठाएं और फिर देखिए किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। तो देर मत करिए और उठाइए फ़ोन, बात कीजिए और बढ़ाइए सफलता की ओर एक कदम। मैं हूं डॉक्टर सीमा मिठा, मैं आपसे मुखातिब हूं स्टारस्टेल्स के माध्यम से। मैं दीपक गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आप हमारी वेबसाइट starstell.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं या 8588009900 के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसका ज्योतिष जगत में बहुप्रचलित नाम है, अंक ज्योतिष। Atma Namaste. I'm Gauri Sethi. I'm the Managing Trustee for the MCKS Yoga Vidya Pranic Healing Trust, New Delhi. I'm a certified pranic healer and I'm an advanced pranic healing trainer. To get in touch with me, please get in touch on this number 8588009900. Our website is www.starstell.com. नमस्कार दर्शकों, स्टारस्टेल में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य बलवीर कौर आपका स्टारस्टेल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार, स्टारस्टेल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं और नौकरी, व्यापार, धन दौलत की कोई कमी ना हो? यदि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है, और यदि कोई समस्या है तो आप निश्चिंत रहें, आपका समाधान भी है। मैं आपकी
अपनी पर्सनल एस्ट्रोलॉजर सुनीता वशिष्ठ। आप कभी भी किसी भी वक्त मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 8588009900। आप किसी भी वक्त मुझे लॉगिन भी कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.starstel.com। अगर आप मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विवाह में बाधा आ रही है, संतान आपकी सुनती नहीं है, संतान प्राप्ति में कुछ बाधा आ रही है, जॉब में कुछ परेशानियां झेल रहे हैं आप, जॉब से रिलेटेड परेशानी, प्रमोशन में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे यहाँ सब ज्योतिष आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8588009900 पर, और आप हमें लॉग इन भी कर सकते हैं www.starstel.com। आप अपने जीवन के अंदर खुशहाली लेकर के आ सकते हैं। जो दुख आ रहे हैं, जो कष्ट आ रहे हैं, यानी कि कई बार देखा होगा आपने, हमारे जीवन के अंदर एक प्रभाव निकल करके आता है कि खून का निकलना। सोचो कि जहां पर आपको एक तलवार से चोट लगने वाली हो और कर्म हम अच्छे करें, अच्छे प्रभाव से जुड़ करके चलें, तो वहां पर क्या है, अगर सुई से आपको चोट लग जाए तो खून तो निकला, लेकिन तलवार से बहुत बड़ा घाव बन जाता, और सुई से क्या है हमें पता भी नहीं चला, खून भी हमारा निकल गया और प्रभाव भी हमारे अच्छे बन करके चले। यानी कि जो कष्ट हमारे ऊपर बहुत बड़ा आने वाला था, वो कष्ट एक छोटे से मामूली सी चीज़ से हमें आकर के, और हमें उसका महसूस भी नहीं हो पाता। कई बार क्या है, बहुत बड़ी समस्या में हम घिर जाते हैं, लेकिन कोई हमारा एक साथी ऐसा निकल करके आता है और बहुत बड़ी समस्या से हमें निकाल करके लेकर चले जाता है। तो ये क्या है, ग्रह करें नर क्या करे, ग्रह बड़े बलवान, और ग्रहों से कोई बच ना सके पशु पक्षी इंसान। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे परेशानियों में व्यर्थ न जाने दें। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसे लापरवाही में न गंवाएं। अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी घट रही है तो लापरवाही मत कीजिए, हमें फोन कीजिए, हम आपकी जिंदगी को सही दिशा देंगे, सारी परेशानियों से निदान का उपाय बताएंगे। कॉल करें 24 घंटे किसी भी वक्त 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstel.com। जी हाँ दर्शकों, आगे के प्रभाव में जोड़ते हैं। 5वें घर तक हमने पहले एपिसोड में बात कर ली है, हम आगे की बात करते हैं। छठा भाव, छठा भाव रोग और शत्रुओं का भाव होता है। यहाँ से हम पाताल का घर भी कहते हैं, केतु का पक्का घर होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि नानक, जो नानके होते हैं, ननिहाल पक्ष होता है, वो हमारा प्रबल नहीं होकर के चलता, या कह सकते हैं कि यहाँ से हमें खुशियाँ नहीं प्राप्त हो पाती हैं। कहीं न कहीं ननिहाल वालों से हम प्रताड़ित रहते हैं, और जब हम खुद प्रताड़ित रहते हैं तो कहीं न कहीं परेशानियाँ और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं, यानी कि वो भी हमसे खुशहाल नहीं रह पाते हैं और दिक्कतें और बढ़ने लग जाती हैं। संतान पक्ष भी कहीं न कहीं हमारा परेशानी में रहता है। अब छठे भाव के अंदर आपका सूर्य हो और 12वें घर में आपका अगर शुक्र बैठा हुआ हो, तो स्त्री पक्ष, या कह सकते हैं कि हमारा जो पत्नी पक्ष होता है वो भी ठीक नहीं होता। 1 से 2 शादियाँ होने का भी प्रभाव यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि सीधा सीधा शुक्र को प्रताड़ित करता है और शुक्र अच्छा फल नहीं दे पाता। तो हमारे एक सूर्य ग्रह के प्रभाव के कारण हमें खुशियाँ नहीं प्राप्त हो पाती, तो उसको आपको उभार करके सप्तम भाव में लेकर के जाना होगा। जब तक सूर्य का प्रभाव अच्छा नहीं होगा तब तक फल भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य प्रभाव प्रतापी, यशस्वी, दीर्घायु, अपने प्रभावों को उज्ज्वलता देने वाला होता है, और सूर्य के प्रकाश से ही हमारा दिल धड़कता है, सूर्य से ही हमारा आत्मबल, यानी हम अपने आप में निष्ठावान बनते हैं, अपने कार्यों को सकुशल अच्छा बनाने वाले होते हैं, दृढ़ निश्चय करने वाले होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो हिम्मत होती है, जो एक ऊर्जा होती है, वो भी सूर्य के प्रभाव से बन करके चलती है। तो उसको हम कैसे नीच का होने दे सकते हैं, कैसे उसको गिरने दे सकते हैं? क्योंकि जहां पर हिम्मत टूट जाती है, ध्यान रखना, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, कितनी बड़ी दिक्कत आप हमारे जीवन के अंदर आ जाए, लेकिन अगर आपकी हिम्मत जवाब दे गई तो सोच लो कि सब कुछ बेकार है। अगर हिम्मत ही आपके अंदर बनी हुई है, चाहे पैसा नहीं हो, चाहे साथी हमारे साथ खड़े होकर के लड़ने वाले ना हो, आप अकेले व्यक्ति भी उस पराक्रम, उस धर्म क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में आप जीत सकते हैं। सोच लो कि 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी हो गए।
कारण क्या हुआ? क्योंकि उनके अंदर हिम्मत थी, साहस था, और सबसे बड़ा जो है उत्तेजना का जो प्रभाव होता है, या कह सकते हैं कि हमारे अंदर एक निष्ठा जो होती है किसी कर्म को करने की, वो उनके पास था। इसीलिए सूर्य को कभी भी नीच का मत होने देना, सूर्य के प्रभाव को हमेशा अच्छा बना करके चलना, क्योंकि छठा भाव रोग और शत्रुओं का होता है। तो बेफिजूल के शत्रु हमारे जीवन के अंदर उदित होते रहते हैं अगर छठे भाव में सूर्यदेव बैठे हुए होते हैं। ना तो दोस्तों की कोई कमी रहती है, ना शत्रुओं की कोई कमी रहती है, लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति अपनी हिम्मत से ना हारे। अगर हिम्मत से हार जाएगा तो सोच लो कि उसका कोई भी, फिर तो राम ही रखा है, यानी कि परमात्मा ही उसका कहीं से अच्छा बना दे तो कह नहीं सकते, लेकिन परमात्मा भी साथ तभी देता है जब आपके पास हिम्मत हो और आपके पास धैर्य हो। कहते हैं कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, और आफत काल परखिए चारी। इन चारों व्यक्तियों का जो है आपत्ति के समय ही इनका देखा जाता है कि हमारे जीवन के अंदर किस तरीके से जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूं। अगर छठे भाव के अंदर आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं, आपने क्या करना है, 700 ग्राम गेरू लेना है। 700 ग्राम गेरू 7 दिन लगातार आप अगर वीरान जमीन में जाकर के दबाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बकरी का दान करें। विशेष करके अगर आपकी ननिहाल से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, या ननिहाल वालों के संबंध आपसे अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, बंदरों को गुड़ खिलाएं। चने और गुड़ जो है वो बंदरों को खिलाएं, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा और जीवन के अंदर खुशहाली बनने लग जाएगी। विशेष करके कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार में अच्छा बना करके चलें, और विशेष तौर से अपने साले के साथ या चाचे ताऊ के लड़के के साथ में मिलकर के काम करें, उससे भी आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। जी हाँ दर्शकों, अब सप्तम भाव में बात करके चलेंगे। सप्तम भाव अगर जीवन के अंदर ऐसी पद्धति बन करके चलती है, और सातवें घर को हमेशा हर कोई अच्छा बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि सातवें घर से रोजाना की इनकम देखी जाती है कि हम डेली इनकम बेस पे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से पैसा डेली आए हमारे पास। और स्त्री का सुख, अपनी पत्नी का सुख भी देखा जाता है, और पत्नी के प्रभाव में हमेशा अच्छा बनने की कोशिश ही होती है। लेकिन दर्शकों, सप्तम भाव में अगर सूर्य बैठे हुए हों तो वो नीच का प्रभाव डालने वाले होते हैं। सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो और पहले घर यानी कि हमारी लगन में शुक्र आकर के बैठ जाए, तो उसकी स्त्री कभी भी सकुशल बहुत अच्छा साथ नहीं दे पाती, या कह सकते हैं कि वो दिमाग से कमज़ोर रहेगी, उसका दिमाग सही तरीके से काम करने वाला नहीं होगा, और हो सकता है कि अगर ज़्यादा परेशानी या पापी ग्रहों से आकर के ग्रसित हो जाए तो पत्नी का साथ भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को अच्छा करने के लिए आपको बहुत ही सटीक उपाय करने होंगे, क्योंकि कई बार क्या है, हम कोई भी चीज़ जब जल प्रवाह करते हैं तो वो हमारे चतुर्थ भाव में जाती है, खड़े पानी में डालते हैं तो वो हमारे छठे भाव में जाती है, अपने गले में हम जब धारण करते हैं तो वो हमारे लगन के भाव में जाती है, और हम जब मंदिर में रख कर के आते हैं तो वो हमारे द्वितीय भाव में जाती है। तो ध्यान रखें, जिस समय हम ये जो उपाय कर रहे हैं, अपनी कुंडली के जो उपाय कर रहे हैं, उसमें देखें कि किसी भी ग्रह को जिस घर में हम पहुंचा रहे हैं वहाँ पर उस ग्रह का कोई भी शत्रु ग्रह नहीं होना चाहिए, या जिस ग्रह को हम पहुंचा रहे हैं वह ग्रह किसी ग्रह से दूसरे ग्रह से शत्रुता नहीं करता होना चाहिए, नहीं तो ये उस ग्रह के प्रभाव को भी बिल्कुल नष्ट कर देगा। और अगर वो ग्रह इससे शत्रुता करता होगा, वो बलवान होगा, तो इस ग्रह को जिसको हम पहुंचा रहे हैं उसके फल को वो नष्ट कर देगा। अब हम यहाँ पर सहायता ले सकते हैं सूर्य के फल को अच्छा करने के लिए। सबसे पहले तो आपने एक उपाय करना है, 700 ग्राम गेरू 7 दिन लगातार वीरान जमीन में जाकर के दबाएं, उससे भी आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। दूसरे नंबर, ओम ह्रांग ह्रींग ह्रौंग से सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, इससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और बंदरों के लिए थोड़ा सा गुड़ डाल करके आएँ, उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, अष्टम भाव की तरफ चलते हैं, और 8वां घर हमारा मृत्यु का घर होता है। कहते हैं कि जीवन के अंदर मृत्यु का सूचक या मृत्यु का प्रभाव किस तरीके से, क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हानि, ये 6 चीजें किसके हाथ में हैं? परमात्मा के, उस ईश्वर के हाथ में है। इनसे बचाव के लिए केवल ईश्वर ही शक्तिमान है और पराशक्ति भाव है। अष्टम भाव 8वां घर एक मौत का घर होता है। अब 8वां घर दूसरे घर को देखता है, दूसरा घर 8वें घर को कभी भी नहीं देखता। और एक ऐसा कुआं, एक ऐसी खाई होता है जहां से कोई भी ग्रह स्वतः ही उभर करके नहीं आ पाता, उसको कहीं न कहीं सहायता के माध्यम से उभारना पड़ता है।
विशेष करके बुरी जो सफ़ेद गाय होती है उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा व्यक्ति जो जिसके अष्टम भाव के अंदर सूर्य बैठे हुए हैं वो अगर ऐसा करता है या सफ़ेद गाय की सेवा करता है तो उससे कदापि लाभ नहीं मिलेगा, उसको परेशानियों से जूझना पड़ेगा। काली गाय की सेवा करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, प्रभावशाली रहेगी और वहाँ से आपको लाभ भी प्राप्त होता रहेगा। 8वें घर में बैठा हुआ सूर्य, उसके ऊपर एक बहुत परम कृपा होती है, जिसे कह सकते हैं कि उस पर ईश्वरीय सहायता होती है और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा होती है कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी मरने वाले व्यक्ति के पास भी जाकर के बैठ जाएगा तो वो व्यक्ति उसके सामने मर नहीं सकता जब तक कि वो वहाँ से हट नहीं जाएगा। तो अगर कोई ज़्यादा तड़फ रहा है, जो ज़्यादा कोई परेशान है, तो अष्टम भाव में जिसके सूर्यदेव हैं उस व्यक्ति को ज़्यादा वहाँ पर बैठना नहीं चाहिए। 8वें घर में बैठे हुए सूर्य जो है वो द्वितीय भाव पर पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो दूसरे घर में बृहस्पति का फल उसके साथ मिला हुआ होता है। तो ईश्वर की कृपा हमेशा आपके साथ बन करके चलती रहेगी। लेकिन अगर कोई परेशानी आ रही है, क्योंकि कोर्ट कचहरी, परेशानियाँ, तनाव, ऐसी स्थितियाँ यहाँ पर बनती हैं, तो उसके लिए सूर्य के प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए आपने क्या करना है, 800 ग्राम गुड़ और 800 ग्राम गेहूँ, ये दोनों चीज़ें हैं, एक तांबे के बर्तन में लेकर के, तांबे की कोई प्लेट ले सकते हैं, तांबे की कोई परात ले सकते हैं और उसमें रख करके और आप चलते हुए पानी में बहाते हैं तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय क्या करना होगा आपने, अब तांबे के चकोर टुकड़े लेने हैं, 8 पीस एक दिन में करना है ये आपने, यानी कि 8 पीस तांबे के चकोर टुकड़े लेकर के उस पर केसर का तिलक लगाना है। केसर का तिलक लगा करके और कहीं वीरान जमीन में जा करके दबा करके आते हैं तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन आपने इतवार के दिन से ये शुरू करना है और इतवार तक ही, यानी 8 दिन लगातार करना होगा। 64 पीस लेने हैं आपने और उसको करके आप अपने जीवन की खुशहाली को बहुत अच्छा बना सकते हैं। यदि आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी चल रही है, कोई समस्या आ रही है, अटके हुए काम सुलझ नहीं रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, या हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर नौकरी नहीं मिल पा रही है, या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, या घर में वास्तु दोष है या नज़र दोष है, इन सभी समस्याओं का समाधान पाने के लिए लॉगिन कीजिए www.starstels.com पे और बात कीजिए, अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए हमसे, हमारे विशेषज्ञों से, या फिर नीचे दिए गए नंबर 8588009900 पर कॉल कीजिए और इमीडिएट सॉल्यूशन अपनी हर समस्या का पाइए। जिंदगी में परेशानियां तो लगी ही रहेंगी, लेकिन इन परेशानियों में कोई तो है जो आपका हमदर्द है, कोई तो है जो आपका साथ देने के लिए उत्सुक है। वो है www.starstell.com। यहाँ आपको मिलते हैं एक से बढ़कर एक अनेक ज्योतिषी, अनेक एस्ट्रोलॉजर्स जो अपने अनुभव और अपनी जानकारी के साथ आपकी जिंदगी को सरल और मधुर बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी की पेचीदगियां, ये परेशानियां, ये कष्ट कम हो, तो हम आपका स्वागत करते हैं www.starstell.com पर। और अगर आप हमारे इन ज्योतिषियों से बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी आप मिला सकते हैं, वो है 8588009900। हमें इंतजार रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं आपका भला, आपका सुख, आपका आनंद। आपकी हेल्थ इश्यूज हैं या आपकी एजुकेशन में ब्रेक हो रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, या फिर शादी नहीं हो रही है, यदि किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हैं और आपको लग रहा है कि कुछ है जिसकी वजह से ये सब नहीं हो रहा है, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। लॉगिन कीजिए www.starstels.com पे और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर पूजा भाटिया और मैं आपकी हर समस्या का समाधान आपको निश्चय रूप से दूंगी। तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए, फोन उठाइए और नीचे लिखे हुए नंबर 8588009900 बहुत ही सरल नंबर है, इस पे कॉल लगाइए और हमसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए, हमारे एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए और पाइए अपनी समस्या का समाधान। इंसान हमेशा सफल लोगों से और उनके कार्यों से इंस्पिरेशन लेता है और वो वैसा ही प्रयास करता है जैसा कि उसने देखा है या फिर सुना है, लेकिन उसे उतना प्रयास करने के बाद भी वो सफलता नहीं मिलती जैसा वो चाहता है। आपके इस प्रयास में हम आपका साथ देंगे। आप हमें कॉल कीजिए और हमारे अनुभवी ज्योतिषाचार्यों के अनुभव का लाभ उठाएं और फिर देखिए
किस तरह से सफलता आपके कदम चूमती है। तो देर मत करिए और उठाइए फ़ोन, बात कीजिए और बढ़ाइए सफलता की ओर एक कदम। मैं हूं डॉक्टर सीमा मिठा, मैं आपसे मुखातिब हूं स्टार्स टेल्स के माध्यम से। मैं दीपक गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आप हमारी वेबसाइट starstel.com के माध्यम से जुड़ सकते हैं या 8588009900 के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। मैं बात करूंगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसका ज्योतिष जगत में बहुपरिचित नाम है अंक ज्योतिष। Atma Namaste. I'm Gauri Sethi. I'm the Managing Trustee for the MCKS Yoga Vidya Pranic Healing Trust, New Delhi. I'm a certified pranic healer and I'm an advanced pranic healing trainer. To get in touch with me, please get in touch on this number 8588009900. Our website is www.starstel.com. नमस्कार दर्शकों, स्टार्स टेल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रो मीना अरोड़ा, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, कहीं न कहीं ज्योतिष एक ऐसा आकलन है जो हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना करके चलता है, हमारे जीवन की खुशहाली को हमसे जोड़ करके चलता है। कहाँ से कोई दिक्कत आ रही है, कहाँ से कोई परेशानी है, अगर इसका सटीक अगर हमें मार्गदर्शन देता है तो वो ज्योतिष है। और लाल किताब की पद्धति से जुड़ करके उन छोटे छोटे से उपायों को, क्योंकि आजकल किसी के पास समय नहीं है पूर्ण रूप से, तो उस समय को अपने ध्यान में रखते हुए और मात्र छोटे छोटे से उपाय होते हैं कि कहीं भी हम जा रहे हैं और रास्ते में, क्योंकि एक दिन में एक ही उपाय करना होता है, एक समय पे आप दो उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या है, अगर दो शक्तियों को आपने एक साथ उजागर कर दिया तो दोनों शक्तियां आपस में टकरा जाएंगी और टकरा करके दोनों का प्रभाव गलत होने लगेगा। प्रभाव अच्छा ना आ करके हमें नेगेटिव यानी कि बुरा असर उसका देखने को प्राप्त होगा। तो आप अगर खुशहाली चाहते हैं तो एक दिन में एक ही उपाय करें। उपाय दिन के समय करें, यानी सूर्य निकलने के बाद, सूर्य अस्त होने से पहले पहले पूरे दिन में आप कभी भी उस उपाय को कर सकते हैं। और चौथ, नौमी, चौदस यानी चतुर्थी, नौमी और चतुर्दशी, ये रिक्ता तिथियां होती हैं। इन तिथियों को कोई भी उपाय आप शुरू ना करें। ऐसा करते हैं तो आपके जीवन के अंदर खुशहाली बहुत अच्छी बन करके चलेगी, प्रभाव भी आपके बहुत अच्छे बन करके चलेंगे और आप अपने जीवन में कहेंगे कि लाल किताब के उपाय जो नाभिक के से तीर और देखत में छोटे लगें घाव करें करके। बहुत सरल उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको अपना करके आप अपने जीवन में बहुत अच्छी खुशहाली को प्राप्त कर सकते हैं। नवम भाव की तरफ चलते हैं। नवम भाव हमारे भाग्य का कारक होता है। अब यहाँ पर बैठे हुए सूर्य थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर देने वाले होते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि हमारे जो भाइयों का अपना साथ होता है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आने लग जाती है, या संतान के साथ हमारी अच्छी प्रभाव नहीं होते, उनसे हमारी नहीं बन पाती है। घर के अंदर कोई न कोई क्लेश, या कह सकते हैं कि हमें वकीलों की और डॉक्टरों की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, यानी कि कोई न कोई या तो बीमार रहेगा या किसी न किसी कोर्ट कचहरी के प्रभाव से जुड़ा रहेगा। मुकदमे घर के अंदर चलते रहेंगे, क्योंकि कर्म का जो क्षेत्र है यहाँ पर निर्बल हो जाता है, बलहीन हो जाता है, प्रभाव अच्छा नहीं दिखाने वाला होता और कहीं न कहीं फिर परेशानी से हमें जूझना पड़ता है। तो सूर्य के प्रभाव को यहाँ पर अच्छा करने के लिए आप बड़ों का आशीर्वाद लेकर के जरूर, कोई भी काम पर आप जाते हैं थोड़ा सा पानी पी करके निकलें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के निकलें, तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सूर्य के प्रभाव को अच्छा करने के लिए यहाँ पर बृहस्पति की भी आपको सहायता लेकर के चलनी पड़ेगी। तो आपने जो सूर्य को जल देंगे आप, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें और हल्दी डाल करके आप सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो बृहस्पति के प्रभाव से मिलकर के केतु पुलस्य उन्नति, संतान का प्रभाव भी अच्छा होगा। अपने बड़ों का आदर सम्मान हमेशा आपको मिलता रहेगा। सूर्य के प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए आपने एक छोटा सा उपाय और करना होगा। उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले आप जैसे उठते हैं तो रात को सोते समय आपने एक लोटे के अंदर अपने सिराने पानी रख करके सोएं और सुबह उठते हैं, उठते ही उसको आप अपने घर के चारों तरफ अगर गिराते हैं, घर के अंदर पूरा छिड़काव उसका लगाते हैं, उससे भी आपके घर की जो एनर्जी है, घर का जो वातावरण है वो बिल्कुल पवित्र होकर के चलेगा और खुशहाली आपके जीवन के अंदर बन जाएगी। दर्शकों, बहुत सरल उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, इनसे आप जुड़िएगा। और मेरे से पूर्ण रूप से आप जुड़ना चाहते हैं तो www.starstel.com पर आप जाकर के लॉगिन करें और पूर्ण रूप से अपनी खुशहाली को आप देख सकते हैं कि हम किस तरीके से अपने जीवन के अंदर खुशहाली लेकर के आ सकते हैं।
यहाँ की लाइनें जो हैं वो 24 घंटे खुली हुई हैं। आप किसी भी टाइम हमारे यहाँ कॉल कर सकते हैं और अपनी पूर्ण रूप से अभी अपने कोई भी कष्ट है उसका आप निवारण प्राप्त कर सकते हैं। आगे के प्रभाव में जुड़ते हैं, दसम भाव की बात करेंगे हम। 10वां घर पिता का होता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी समस्या जरूर आती है, क्योंकि 10वां घर एक धोखे का घर भी माना जाता है। 10वां घर से हमारे आंखों का प्रभाव भी होता है, क्योंकि कह सकते हैं कि अगर कर्म अच्छा है तो सुचारित रूप से हमारे जीवन के अंदर फल भी अच्छा ही मिलेगा। लेकिन अगर 10वें घर के अंदर आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं और चतुर्थ भाव में जाकर के आपका चंद्रमा बैठ जाए तो वहां से दिक्कतें और बढ़ने लग जाती हैं। परेशानियों से जूझता रहता है ऐसा व्यक्ति, और उन परेशानियों में घिर करके कई बार क्या है अपने आप में आत्मदाह भी कर लेता है, या कह सकते हैं कि उसकी अल्प आयु होती है, बहुत छोटी आयु होती है, और उस आयु को वो सही तरीके से जी नहीं पाता। अपने आप में अगर कहें तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि हे मानुष, जन्म तुझको हीरा दिया, इसको व्यर्था गमाए तो मैं क्या करूं। ये भगवान ने बड़े अनमोल जन्म है आपका, बहुत कीमती जन्म है आपका, और उस कीमती जन्म को ईश्वर ने आपको दिया है, और इस जन्म को हम वैसे ही बिता दें तो इसमें ईश्वर कहता है कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ में भेजता हूं आपके अपने कर्म के पद्धति से जुड़ करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। इसलिए अपने जीवन को आप अच्छा खुद बना सकते हैं। अगर अपने जीवन को आप बुरा बना करके चल रहे हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेवार हैं, आप किसी और को जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। किसी भी कार्य के लिए मन में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है, और जब हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो कार्य अपने आप ही बनने लग जाते हैं। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं तो हमें कॉल कीजिए। आपकी सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में हमारे ज्योतिषाचार्य आपकी मदद करेंगे। आप हमें किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं 8588009900 पर। लॉग इन करें www.starstel.com। दसवां घर हमारे उसी कर्म का क्षेत्र है, कर्म के प्रभाव से जोड़ने वाला है। यहाँ पर अल्प आयु में ही, यानी कि छोटी उम्र में ही पिता की मृत्यु होने का कारण भी बनता है, क्योंकि 10वां घर एक धोखे का घर है। सूर्यदेव हैं, सूर्य एक धोखा मीन्स यानी कि छोटी उम्र में ही हमें बहुत बड़ी जिम्मेवारी से जोड़ना, बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करना, यानी कि छोटी समय में अगर पिता अपने ऊपर से अगर पिता का साया हट जाए तो सोचो कितनी बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। यहाँ पर अपने प्रभाव को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर कोशिश आपको बहुत करनी पड़ेगी, प्रयत्न बहुत करने पड़ेंगे, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए भी प्रयत्न बहुत करने पड़ेंगे। माँ का साथ कितने समय तक रहे, इसमें भी यहाँ पर, क्योंकि धोखे का भाव ही सीधा सूर्य देव जो है वो चतुर्थ भाव को देखते हैं। माँ का भी साथ मिल पाए, पूर्ण रूप से नहीं मिल पाए, ऐसा कोई यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसलिए सूर्य जिसका 10वें घर में बैठा हुआ है उसको हिम्मत वाला बन करके चलना चाहिए, पराक्रमी बन करके चलना चाहिए, साहस और धैर्य से काम लेना चाहिए, जिसके माध्यम से आप आगे जो परेशानियां आने वाली हैं उनसे आप लड़ सकें। अपनी हिम्मत को नहीं हारना है, ताकि हम आगे जा कर के उस जो प्रभाव हमारे जीवन के अंदर विफलता का कारण बनेंगे उसको सफलता में परिवर्तित करना है और आगे के प्रभाव को अच्छा बना करके चलना है। तो इसके लिए 10वें भाव में अगर आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो सूर्य की उपासना बिल्कुल ना करें। सूर्य को जल नहीं देना है आपने, क्योंकि अगर प्रबल शक्ति को बढ़ाने लगेंगे आप तो वहाँ से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाएंगी। तो उसके लिए आपने सूर्य की उपासना नहीं करनी, सूर्य का आराधना नहीं करनी है। सूर्य के दान, सूर्य से जुड़े हुए आप दान करते हो तो वो आपके लिए बहुत कारगर होगा। रीछ जो होता है, भालू जो होता है, भालू को अगर आप सूर्य की चीज़ें खिलाते हो जैसे कि गेहूँ, गुड़, तो वो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि दान आप कितना भी कर सकते हो सूर्यदेव का, लेकिन सूर्य की चीज़ों को, सूर्य की आराधना नहीं करनी है, सूर्य की चीज़ों को अपने पास नहीं लेकर के आना है। इस चीज़ का विशेष करके ध्यान रखें। दर्शकों आगे चलते हैं। आगे एकादश भाव लाभ स्थान की बात करेंगे। 11वां घर हमारा लाभ स्थान का होता है
अब यहाँ पर शनि देव का प्रभाव अपने आप साथ में सूर्य के जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि की राशि जुड़ जाती है। 11वें घर बृहस्पति का पक्का घर होता है, इसलिए कह सकते हैं कि बृहस्पति का प्रभाव भी यहाँ पर मिल जाता है, जुड़ जाता है। अब बृहस्पति के फल को और अच्छा बनाने के लिए आपको केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाएं, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। बृहस्पति का एजेंट है केतु, तो रात को सोते समय 5 मूलियां रात को सिराने रख करके सुबह मंदिर में जाकर के रखते हैं, तो उससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि दूसरा घर बृहस्पति का ही पक्का घर है। अब यहाँ पर बृहस्पति के एजेंट की सहायता लेंगे तो भी आपका सूर्य देव जो हैं वो अच्छा फल देंगे और लाभ स्थान की तरफ आपको अग्रसित करेंगे। आगे के प्रभाव में जुड़ते हैं, हमारा द्वादश भाव व्यय भाव होता है, खर्चों का भाव होता है। हम खर्चे किस तरीके से करें? कई बार क्या है, हम अच्छी तरीके से खर्चे करके चलते हैं तो वहाँ से तो हमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन कई बार क्या है, जो खर्चे हमें नहीं भी करने चाहिए उस जगह हमारा पैसा लग जाता है। कई बार क्या है, किसी कंपनी में हमने पैसा लगा दिया और वो कंपनी डूब गई, हमारा पैसा भी उसके साथ डूब गया। ये परेशानी क्या हो, कहाँ से निकल करके आती है? ये भी कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में दोष होता है। हम किस कर्म को करके चलें, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कहीं भी हम पैसा लगा रहे हैं, कहीं पूछते हैं, पहले राजा महाराज जो होते थे उनके पास अपना पुरोहित होता था। किस लिए? क्योंकि हम जहाँ पर युद्ध करने के लिए जा रहे हैं उस युद्ध में हमारी विजय होगी या नहीं होगी, ये बताइए। किसी कार्य में हम अपना धन खर्च कर रहे हैं, वहाँ पर हमें विजय का या अविजय का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए हमें बताइए। तो इसीलिए अपने कार्य क्षेत्र में जब हम निकलते हैं तो कुंडली क्या है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है तभी कुंडली निर्धारित हो जाती है, और उस कुंडली का निवारण, कोई अगर दोष निकल करके आ रहा है तो उसके लिए हम ग्रहों के उपाय करते हैं, और उन उपायों से ही हम देख सकते हैं कि इससे हमें सफलता प्राप्त होगी, इससे हमें असफलता प्राप्त होगी। कोई भी अगर नीच का ग्रह है तो हमें किस तरीके के, किस कलर के हमें कपड़े पहनने चाहिए, किस कलर से हमें परहेज रखना चाहिए, ये भी हम कुंडली के माध्यम से देख सकते हैं। कौन सा कार्य हमें करके चलना चाहिए। अगर हमारा मंगल स्ट्रांग है तो हमें मंगल से संबंधित कार्य करके चलने चाहिए, जिसमें हमें बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। सूर्य स्ट्रांग है, सूर्य प्रभाव अच्छा दे रहा है तो हमें सूर्य से संबंधित कार्य करके चलने चाहिए। उसी तरीके से आपका प्रभाव अच्छा बन करके चलेगा। आगे भी हम हर चीज़ पर चर्चा करके चलेंगे, लेकिन द्वादश भाव की बात करते हैं तो द्वादश भाव में बैठे हुए सूर्य जो है, क्योंकि राहु का पक्का घर होता है ये, अब राहु के घर में सूर्य देव आकर के बैठ गए तो सूर्य को तो अपने आप ही ग्रहण लग जाना है। लाभ कहाँ से मिले? और दूसरा घर और 12वां घर 25% दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं, यानी कहीं ना कहीं दूसरे घर का भी प्रभाव यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। तो व्यय भाव में बैठे हुए सूर्य जो है वो हमें अच्छा फल नहीं दे पाते। सूर्य शुक्र को भी यहाँ पर नीच का करता है, कहीं ना कहीं से धन की हानि होती है, परेशानियाँ होती हैं, हमारा जो मन है वो डिप्रेस होता है, अच्छी खुशहाली नहीं प्राप्त हो पाती। कार्य क्षेत्र में हम जब जाते हैं, कहीं कोई जॉब करता है, नौकरी करता है, तो उसको नौकरी में भी असफलता प्राप्त होती है, यानी कि अगर बॉस के सामने जाता है अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाता। तो ये सारे कारण जो है वो सूर्य द्वादश भाव में, यानी कि राहु का कार्य होता है यहाँ पर, और राहु के प्रभाव में जुड़ा हुआ सूर्य अपने आप में उज्ज्वलता नहीं दे पाता, उसको कहीं ना कहीं ग्रहण लग जाता है। अच्छा काम करने की कोशिश करता है, अच्छा करता भी है, लेकिन फिर भी उसको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है, उसको दूसरों की डांट सुननी पड़ती है। ऐसा प्रभाव जब अपने जीवन के अंदर आने लगे तो ऐसा व्यक्ति हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है और सोचता है कि इस दुनिया में सब बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है, और उसको आप अपने कर्म के माध्यम से अच्छा भी बना सकते हैं। उन खुशियों को आप खुद प्राप्त कर सकते हैं कर्म करके। तो एक छोटा सा उपाय आपको करना होगा, अगर द्वादश भाव में आपके सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो उसके लिए क्या उपाय आपको करना है, आपने 12 ग्राम गुड़ लेना है। 12 ग्राम गुड़ थोड़ा थोड़ा सा लेना होगा। 12 ग्राम गुड़ 12 दिन लगातार मंदिर में जाकर के रखना है। ये आप छोटा सा उपाय करते हो तो अवश्य सूर्यदेव की कृपा आपके ऊपर अच्छी बन करके चलेगी। आपका जीवन का पूर्ण प्रभाव आपके जीवन के अंदर खुशहाली लेकर के आएगा। और जिन ग्रहों के प्रभाव को हम नीचस्त मानते हैं या बुरा मानते हैं, मात्र छोटे छोटे उपाय करके हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं।